नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अविनाश कुमार और अविनाश कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आपका स्वागत है। साइंस टेस्ट का पहला दिन 15 क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है और पहला क्वेश्चन है, नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? इसका आंसर होगा वेग। ऑप्शन बी में दिया हुआ है गति। 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति का नियम प्रस्तुत किया था न्यूटन ने। गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम गति का प्रथम नियम है। प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। गति का द्वितीय नियम, कराटे के खिलाड़ी हाथ के प्रहार से एक ही झटके में ईंटों की पट्टी को तोड़ देती है। गति का तृतीय नियम, रॉकेट को उड़ाने में नाव से किनारे पर कूदने पर नाव को पीछे की ओर हट जाना। बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले पीछे की ओर धक्का देना। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह की पीएच 7 से कम पीएच मान 7 से कम होती है, तो इसका आंसर होगा 5.5। तो सबसे पहले अब हम जान लेते हैं पीएच का फुल फॉर्म, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच किसी विलयन की अम्लता या क्षारकता का एक माप है। पीएच की अवधारणा को सबसे पहले 1909 में सोरेनसन ने प्रस्तुत किया था। किसी व्यक्ति के रक्त में पीएच मान में 0.2 परिवर्तन होने पर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ताप के बढ़ने पर पीएच का मान घटता है। पीएच का मान 0 से 14 के बीच होता है। 7 से कम पीएच मान अम्लीय होता है और 7 से अधिक क्षारीय होता है। 7 होता है तो उदासीन हो जाता है। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मीथेन। मीथेन एक रंगहीन तथा गैसहीन गैस है जो ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। यह प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। यह एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। मीथेन गैस की खोज सबसे पहले नवंबर 1776 में इटली और स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक एलेसांड्रो वोल्टा ने की थी। उन्होंने मैगी और झील के दलदल में इस गैस की पहचान की थी। मीथेन गैस पाया जाता है कोयला खान में, धान के खेत में। मीथेन गैस बनाया जाता है सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर मीथेन गैस प्राप्त होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। आनुवंशिक लक्षण जनक के संतान में किसके द्वारा जाते हैं? इसका आंसर होगा सी, जीन होगा इसका आंसर। जीन यह यूनानी भाषा के शब्द जीनस से बना है। जीन शब्द जोहानसन ने 1909 में दिया था। ठीक है, उसके बाद चलिए
क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहते हैं? तो टोन कहते हैं। ऑप्शन इसमें आ जाइए। ए में चलते देखते हैं। नोट दिया है, दूरी नापता है। ऑप्शन बी में है पिच है जो मोटा पतलों को बताता है। गति क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसी के बीच संबंध को दर्शाया गया है। इसका आंसर होगा स्थान और समय का। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। डैश बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है। 7 का आंसर होगा प्लाज्मोडियम। इसी में ऑप्शन ए है में आंसर इसका होगा प्लेनेरिया में होगा, इसमें विखंडन नहीं होता है। और ऑप्शन सी में है राइजोपस एक प्रकार का शैवाल है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। उस रूसी रसायन का नाम बताइए जिसने यह प्रतिपादित किया कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का एक आवधिक कार्य है। इसका आंसर होगा मेंडलीव। इसमें ऑप्शन ए में दिया है जेलेंस्की। इसने उत्प्रेरक के बारे में बताया है। और एक ऑप्शन सी है मार्को बनीकीव। यह हाइड्रोजन के जोड़ने के बारे में बताया है। एक ऑप्शन डी है जेटसेव। यह हाइड्रोजन को हटने के बारे में बताया है। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। सीमेंट का दृढ़ीकरण किसके कारण होता है? जल योजन और जल अपघटन के कारण होता है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। हाइड्रोजन तत्व के कितने समस्थानिक है? इसका आंसर होगा बी 3 है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। प्राकृतिक में सबसे सशक्त बल है आपका नाभिकीय बल। और सबसे कमज़ोर बल होता है, इसमें ऑप्शन बी दिया हुआ है गुरुत्वीय बल। और एक बल है चुंबकीय बल। इसको हम आकर्षण या विकर्षण बल भी कहते हैं। ठीक है। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। कौन सा एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? इथाइन है। इसका आंसर होगा इथाइन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक है संयोजी ऊतक। और एक ऑप्शन डी में है तंत्रिका ऊतक। सबसे कम तंत्रिका ऊतक होता है इसमें। और अब एक क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो ऊष्मा प्रवाह कितना हो जाएगा? तो इसमें आपको इसका आंसर होगा ए आंसर होगा, इसका आधा होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। आग बुझाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है। तो इसका सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड
सोडा वाटर बनाने में भी काम आता है और हार्ड स्टील के निर्माण में भी काम आता है। और एक है ऑप्शन ए में कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका उपयोग है ना स्टोव की रंगाई में, लोहे के बने पदार्थ का पर पॉलिश करने में इसका काम आता है। और एक है सल्फर डाइऑक्साइड। इसका अवकारक के रूप में इसका प्रयोग होता है, ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग होता है और विरंजक के रूप में इसका प्रयोग होता है। चलिए, इसी के साथ 15 क्वेश्चन भी समाप्त हो चुकी है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।